हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो यही बातें जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो में से लेंगे 6 कार्ड्स और ओरेकल में से लेंगे 8 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है द मून का। पाइसेस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं चांद की इमेज है, एक क्रैब है और 2 वुल्फ जैसे कुछ है जो चांद को देख के उनको भी, जैसे ये चांद उदास है वैसे ही शायद ये एनर्जी भी थोड़ी सी उदासी की है। तो कहीं ना कहीं आपको याद किया जा रहा है और चांद रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को। तो दिल की गहराइयों से आपके बारे में सोच रहे हैं। कई बार ऐसा होता है हम दिल में तो काफ़ी कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन वो सब बातें हम अपने पर्सन को बता पाते हैं ऐसा नहीं होता, लेकिन सोचते ज़रूर हैं। आपने भी ऐसा कई दफ़ा महसूस किया होगा कि आप भी काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो सब बातें आप उनसे कह नहीं पाते या फिर किसी वजह से वो बातें आप ही के दिल में रह जाती हैं। तो ऐसे ही शायद कई सारी बातें हैं जो एक्चुअली इनके दिल में हैं, जो ये कहना चाहते हैं। उन्हीं बातों को लेके ये सोच रहे हैं या सोच रही हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो सकते हैं। आपका नेचर कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है और आपके पर्सन का अलग। दोनों में से कोई एक शायद थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है या फिर उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो ऐसे हालत में अभी कौन गुस्सा होके किसके ऊपर नाराज़ होके थोड़ा सा रूठ गया है या फिर नाराज़गी की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम आ गए हैं, तो ये अपनी तरफ से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, आपके नज़रिए को समझते हुए ये आपकी तरफ से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा होगा ऐसे हालात में, इन्हें क्या करना चाहिए, ये सब बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे 3 कप छलक चुके हैं, ये पर्सन 2 ऑफ कप की एनर्जी में पहुँचना चाहते हैं। यानी कि अगर दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हुआ है तो इन बातों के ऊपर इस पर्सन को पछतावा है। जैसा कि यहाँ पे चांद की एनर्जी में भी हमने देखा कि ये काफ़ी ज़्यादा उदास है, उनको समझ में नहीं आ रहा उन बातों को लेके जो ये एक्चुअली आपसे कहना चाहते हैं, और शायद यही बातें आपसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जिसमें मेन पॉइंट ऑफ व्यू है 2 ऑफ कप से आपसे कनेक्ट होने का। यानी कि रोमांटिकली आपको वो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं और ये क्यों होता है ये भी शायद वो बोलना चाहते हैं। फिर है द अल्केमिस्ट यानी कि मैजिशियन का कार्ड है। ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन आपसे प्यार भी करता है, आपको पाने की चाहत भी है इस पर्सन के दिल में, आपसे कहने के लिए ढेर सारी बातें भी हैं उनके दिल में, और साथ ही साथ ये बैंड रिप्रेजेंट करता है कि ये पैशनेट भी है आपके लिए और आप ही की तरफ ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना चाहते। लेकिन जैसे यहाँ पे मैजिशियन है, वो बुक में से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कौन सी ट्रिक अपनानी चाहिए या फिर एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। वैसे ही आपके पर्सन इन सब बातों को, यानी कि प्यार, ख्वाहिश, कम्युनिकेशन और पैशन को लेके सोच रहे हैं कि उनके लिए क्या करना सही रहेगा आपकी तरफ बढ़ने के लिए।
फिर है द एम्परर। इस रिश्ते में शायद कोई एक ऐसी पावर फिगर है जिसको लेके शायद आप दोनों भी काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं। या तो आपके घर में से कोई ऐसा इंसान हो सकता है या फिर इनकी तरफ से कोई हो सकता है जिसको सोच के कई बार शायद दोनों ने आगे बढ़ने को लेके भी कुछ बातें साइड में रखी और इनके डिसीजंस का वेट करना ही सही समझा। तो राइट नाउ भी ये पर्सन उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट इज द टावर। ऐसा कुछ हो ना जाए जो इन्होंने सोचा नहीं है, ऐसी बातें उनको डरा रही है और शायद इन्हीं बातों की वजह से ये पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होके सोच रहे हैं। यानी कि कहीं अचानक से कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, या फिर जैसे हम सोचते हैं कि कई बार थोड़ा बहुत दिक्कतों भरा सफ़र हमें महसूस होता है और डर लगने लगता है कि आगे कहीं कुछ इससे भी ज़्यादा बुरा ना हो जाए। तो वैसे ही बातें इस पर्सन के दिलो दिमाग में आ रही हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द डेविल। कैप्रिकॉर्न का साइन है, आपका या उनका साइन हो सकता है। एक चेन से ये दोनों भी बंधे हुए हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई तो है जो इस रिश्ते में आप दोनों को कंट्रोल कर रहा है। जैसा कि एम्परर के कार्ड में भी हमने देखा, या आपके घर में से भी कोई हो सकता है या इनके घर में से, और इनको ऐसा लग रहा है कि उनकी वजह से आप दोनों के बीच में ये जो दूरियां हैं, ये सेपरेशन है, ये मिट नहीं रहा। तो आपके दिल में भी अपने पर्सन को लेके जज्बात है, आप भी उनके साथ एक डीप बॉन्ड महसूस करते हैं, ये वो समझते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे ये जो चेन है जिसकी वजह से एक दूसरे से ये कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इस चेन को ये तोड़ना चाहते हैं। यानी कि अगर कंट्रोल इशू है, इस रिश्ते में कोई अगर कंट्रोल कर रहा है आप दोनों की लाइफ को, तो ये चाहते उन बाउंड्रीज़ को तोड़ के आपकी तरफ बढ़े। अब हर एक के लिए तो सिचुएशन सेम नहीं होगी, लेकिन कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है स्प्रिंग टाइम। तो काफ़ी ज़्यादा आपको लेके रोमांटिक ख्याल तो है ही, यहाँ पे भी फ्लावर्स हैं और स्पेसिफिकली रोज़ दिखाई दे रहा है। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ ये प्यारा सा खूबसूरत रिश्ता और ज़्यादा ये आगे तक ले जाए, यानी कि प्यार के रंग में पूरी तरह से रंगना चाहते हैं। और जैसे प्यार में जो कोई सच्चे दिल से एक दूसरे के लिए फीलिंग फील करता है, उसको ऐसा लगता है कि दुनिया में अपने पर्सन के अलावा और कुछ है ही नहीं। अगर खूबसूरती है तो उस पर्सन के साथ ही, नहीं तो बाकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ बोरिंग है। वैसा ही इस पर्सन का हाल है। फिर है कन्फेशंस। तो यहाँ पे तराजू भी है और सॉर्ड भी है जो रिप्रेजेंट करती है, ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आपके बिना वो कितना ज़्यादा इनकम्प्लीट महसूस करते हैं, या फिर जब आप उनके साथ नहीं होते तो उनको ये ज़िंदगी कितनी ज़्यादा इम्बैलेंस लगती है। मतलब इमोशनली थोड़ा सा ये ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, या फिर उनके मूड स्विंग्स हो जाते हैं। इतना ज़्यादा ये आपसे कनेक्टेड हो गए हैं और यही सब बातें आपके सामने अब ये कन्फेस करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है ट्रांसपेरेंट। तो दिल में जो भी है वो आपको दिखा तो नहीं सकते, जैसे दिल चीर के वगैरह वो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, लेकिन ऐसा कोई कर नहीं सकता। ना ही आप एक्सरे वगैरह निकाल के किसी को दिखा सकते हैं कि देखो मेरे या दिल में क्या है या फिर जज्बात क्या है। तो वैसे ये पर्सन आपको अपने दिल की गहराई बताना चाहते हैं, और वो एग्जैक्ट गहराई उनको अपने तरीके से आपको बतानी है, समझानी है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में और कोई मिसकम्युनिकेशन हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो क्लैरिटी देना चाहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेश स्टार्ट। ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल रोड लग रहा है, ग्रीनरी भी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे ही आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए आप कौन कौन से ज़िंदगी के पड़ाव से गुज़र सकते हैं, या फिर भले ही प्रॉब्लम भरा मोड़ क्यों ना आए या फिर मुश्किलों भरा, लेकिन उन्हें लगता है अगर आपका साथ उनके साथ होगा तो ये जर्नी भी हंसी खुशी आप दोनों जी पाएंगे, और इस जर्नी के स्टार्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है टैंगल। तो आपसे एक डीप बॉन्ड वो महसूस करते हैं जो भले ही इनविजिबल है, ना कोई देख सकता है, ना किसी को उस बात का एहसास हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेन है। यानी कि भले ही राइट नाउ अभी कितने भी क्यों ना वजह हो, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और उनको पता है कि आपके दिल में भी कहीं ना कहीं उनको लेके इतना ज़्यादा आप सोचते हैं कि ये जो सोच है वो आप दोनों को एक दूसरे से अलग होने नहीं देती। यानी कि यहाँ पे हमने डेविल के कार्ड में देखा, यहाँ पे भी ये दोनों चेन से बंधे हुए हैं, यहाँ पे भी चेन है, लेकिन दोनों के बीच में बॉन्ड है, ये दोनों भी जानते हैं। तो उसी बॉन्ड के बारे में ये सोच रहे हैं। फिर है स्टेप अप। तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ खुशियाँ हासिल करनी है, या फिर कुछ हिम्मत दिखा के फैसले लेने हैं, तो उसके लिए स्टेप
होना पड़ेगा, यानी कि कदम उठाना पड़ेगा। तो वैसे ही ज़िंदगी में शायद कोई बड़ा कदम उठाने के बारे में ये सोच रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि अगर काफ़ी वक्त से आप दोनों किसी घर के पर्सन के लिए रुके हुए थे, उनके डिसीजन के लिए, तो अब ये पर्सन अपनी ज़िंदगी के फैसले शायद खुद लेना चाहते हैं। फिर है फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जाइटी। तो जब अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता और काफ़ी वक्त से इंसान को लगता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, मुझे बदले में कुछ नहीं मिल रहा जिससे मैं हैप्पी फ़ील करूँ, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी कोई भी फ़ील करने लगता है। जैसे पहले ही कार्ड में हमने मून के कार्ड में देखा, ये बहुत ज़्यादा उदास है, सैड है, इसको लग रहा है मैं ही हूँ दुनिया में जो अकेला हूँ, मेरा ख्याल रखने के लिए या फिर मेरा साथ देने के लिए यहाँ पे कोई हो सकता था, लेकिन आई एम फीलिंग लोनली। तो वैसे ही लोनलीनेस की एनर्जी की वजह से इनकी एंग्जाइटी और भी ज़्यादा बढ़ रही है, यानी कि ये ऐसे जज्बात है जो शायद इनके घर वालों को ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और उन्हीं जज्बातों को शायद आपके सामने ये रिवील करने के बारे में सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है ब्रेथलेस। एक तरह की आप कह सकते हैं कि घुटन महसूस हो रही है, और फ्रस्ट्रेशन का जब पीक पॉइंट आता है, यानी कि एक लिमिट होता है बर्दाश्त करने का, तो ऐसी शायद इस पर्सन की शायद सभी हदें इन्होंने अब तक वहाँ पे रीच आउट की है, जिसकी वजह से अब इससे ज़्यादा इनको लग रहा है कि इस रिश्ते में ये बर्दाश्त नहीं कर सकते वेट एंड वॉच की एनर्जी के लिए, या फिर किसी और के डिसीजन के बनने के लिए अब ये राह देखने के लिए तैयार नहीं है। तो ये ओपन अप होना चाहते हैं अपने इमोशंस को, जज्बातों को लेके, ताकि आपको भी पता चले कि एग्जैक्टली ये क्या सोच रहे हैं या फिर क्या चाहते हैं और इन्हें मिल क्या रहा है। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं जिनको लेके काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है। तो जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।